Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel. So आप थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज जो है ये एपिसोड बनाने का मेरा मकसद है कि आप लोगों को वो वेब सीरीज बताऊं जो एक हर यूपीएससी एस्पायरेंट के लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर ये वेब सीरीज वो देखता है तो एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है उसके इमेज और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये चारों कौन कौन सी वेब सीरीज हैं मैं बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा, बट इनसे पहले मैं एक दो ऑफ द ट्रैक बातें करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारे जो देश के हालात हैं, जान रहे कि 50 दिनों से जो है हमारा देश लॉकडाउन में है ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। और हमारे देश के डॉक्टर, पुलिस, यूथ और आर्मी, ये सारे लोगों ने जो है बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, लोगों की मदद करी है। और ये कोरोना वॉरियर्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करा है। तो दे डिजर्व अ बिग सल्यूट। तो मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और आप आगे इसी तरीके से हैंडल करें हमारे देश, क्योंकि 1.30 बिलियन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एक बहुत ही टफ टास्क है। तो मैं ये आशा भी करता हूं और ये एक रिक्वेस्ट भी है सभी लोगों से जो कि अभी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने आसपास लोगों को भटकते हुए देखते होंगे, तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा हेल्प कर दो, बहुत जरूरी है। क्योंकि यही सारी चीजें तो हमें और सब देशों से अलग करती है, एक दूसरे का हेल्प करना, यही तो हमारे कल्चर की खासियत है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन चारों जो वेब सीरीज है उनका नाम बता देता हूँ। तो पहला जो वेब सीरीज है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष आपका 13 एपिसोड का है और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनमें मेन कैरेक्टर्स जो है मैं बता देता हूँ। इनमें मेन कैरेक्टर्स आपको बुद्ध मिलेंगे, फिर अशोक का है, फिर शंकराचार्य का है, कबीर, अकबर, औरंगजेब। तो इन सारे कैरेक्टर्स को आपको जानने में एक बैकग्राउंड जो चाहिए उनके मतलब कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए, क्योंकि हमारे कल्चर को समझना है, सोसाइटी को समझना है, पॉलिटी को समझना है। तो इन सारी चीजों को जो है आप तभी समझोगे, किताबों से कितना समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, 200% गारंटी नहीं समझ पाओगे। तो ये सारे जो एपिसोड्स हैं वो आपको एक बैकग्राउंड देंगे। जो सेकंड प्रोग्राम है वो है भारत एक खोज, इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि बुक भी है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उन्हीं पर ये एपिसोड आधारित है और ये 52 एपिसोड्स हैं, 52 एपिसोड्स होने चाहिए। इसमें आपको सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जितने भी हैं, लाइक ज्योतिबा फुले, उनका कंट्रीब्यूशन है आपको इसमें। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मिलेगा एपिसोड, फिर श्री राम का भी है इसमें एक एपिसोड, और लाइक फॉरेन इन्वेजन्स जितने भी हुए हैं उसका भी एपिसोड है, अकबर का है और बाबर का भी है, और एक इरफान खान साहब का भी एपिसोड है इसमें। तो आप जरूर इसे देखें। और फिर आता है जो तीसरा है वो है संविधान। संविधान जो है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, राज्यसभा चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट खास करके पॉलिटी जिनका है ऑप्शनल और यूपीएससी में अपना मतलब पॉलिटी चाहते हैं कि वो हो,
तो जो भी समझने में कठिनाइयाँ आती है तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें। मेरी एक ख़ास रिक्वेस्ट भी है, आप यूं ही किसी के बहकावे में आकर के कोई भी उल्टा पुल्टा जो होता है ना कि अम्बेडकर जो है कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो ये सारी बातें ना किया करें। क्योंकि आप जो भी आर्टिकल देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बाकायदा एक एक आर्टिकल पर एक दिन 2 दिन नहीं बल्कि 11-11, 12-12 दिन तक जो है चर्चा हुई है, डिबेट हुए हैं, तो जाकर के फिर फाइनली ये बिल पास होने के बाद जो है इंक्लूड हुआ है। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि जब तक किसी के बारे में आप जानते नहीं हो तो कुछ बोला मत करो। और खास करके अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी या फिर कोई भी ऊंचे ओहदे का जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता एक यूपीएससी एस्पायरेंट के मुंह से। जो नेक्स्ट एपिसोड है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है वो आपको बैकग्राउंड देगा पोस्ट इंडिपेंडेंस का। पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका आ जाएगा कश्मीर के इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया का बनने से लेकर के आपका 2014 तक जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक, वो आपको पूरा कवर करेगा। तो आप जरूर इसे, इन चारों जो प्रोग्राम है, जो वेब सीरीज है, जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जरूर इसे देखें। और 2-3 बातें और मैं कहना चाहता हूँ, जो शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जितने भी तैयारी करते हैं वो खास करके यूपी और बिहार से होते हैं। तो यूपी और बिहार वाले जितने भी भाई बहन हैं, मैं 1-2 बातें पूछना चाहता हूँ कि why you want to become an IAS, या फिर जो भी आज के डेट में कोई भी एग्जाम की तैयारी करता हो, वो क्यों कर रहा है। और ये वो कर रहा है एग्जाम की तैयारी, तो उसकी स्ट्रेटजी और जो लोग कर रहे हैं उस फील्ड में उससे अलग कैसे है, और उससे कितने दिनों में उसे रिजल्ट मिल जाएगा, ये सवाल आपको करना ही चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, उसमें मैंने एक देखा कि बिहार जो है, अगर 100 लोगों को अब मान करके चलें, ठीक है, तो 100 में से सिर्फ 33 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर एम्प्लॉयड एंड रेस्ट 67 आर अनएम्प्लॉयड। सो यार, ये बीमारू स्टेट का टैग कब हटेगा बिहार से, आई डोंट नो। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगा रही है, करप्शन कब जाएगा। शराब ऑन पेपर तो बंद है, बट हर दिन जो है कहीं ना कहीं से रिपोर्ट आ ही जाती है कि यहाँ मिला वहां मिला। कब ये खत्म होगा। और ये कोई दूसरा खत्म नहीं करने जा रहा, मैं बता भी दे रहा हूं, ये हम ही लोगों को खत्म करना पड़ेगा। हमने इन्हें बैठा दिया वोट दे करके, ये कुछ अच्छा करेंगे। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें था कि पार्लियामेंट के जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, 33% लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। एंड क्रिमिनल चार्जेस ऐसा नहीं कि जो है कोई मतलब जमीन हड़प लिया या फिर कुछ छोटा मोटा कारोबार काम किया हो। रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ऑल द व्हाट यू कैन से हीनियस क्राइम्स। तो आप ये मत सोचो कि जो है वो आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स डिजाइन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत टाइम बीत चुका है, जरूरी है कि हम नौकर
ना बन करके एक अच्छा इंसान पहले बने। और ये जो एपिसोड्स हैं वो आपको जरूर हेल्प करेंगे एक बैकग्राउंड क्रिएट करने में, एक सेटअप। यहाँ जैसे कि पेट में खाना चाहिए ना, यहाँ भी इसे खाना चाहिए, माइंड को भी। आज क्यों लोग परेशान हैं? परेशानी की वजह क्या है आज के डेट में? आज जो युवा है, अकॉर्डिंग एक सर्वे है उसमें है कि अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट इन 2020 एवरेज एज ऑफ एन इंडियन वुड बी अराउंड 29 ईयर्स। तो काफी युवा देश है हमारा भारत, और युवा देश है और इतनी बेरोजगारी, इतने लोग परेशान, इसकी वजह क्या है? Who is responsible for this miseries? लॉकडाउन है, न्यूज में बहुत सारी ऐसे इमेजेस आते हैं, मजदूर जो है 1000 किलोमीटर चल रहा है। एक हाल ही की न्यूज है, यूपी में जो है बिहार के 6 मजदूर थे गोपालगंज के, यूपी का जो ट्रांसपोर्ट बस है उसने कुचल दिया 6 लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे न्यूज से सामना होता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार। और मैं चाहता हूँ ये सारी चीजें खत्म हो। मिडिल क्लास ने तो अपने आप को बंद कर लिया है। आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं, बट आप किसी न किसी को तो आवाज उठाना ही है, और आवाज उठेगा इस देश का युवा ही उठाएगा, और ये चेंज जरूर होगा, एक न एक दिन तो जरूर होगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अपने आसपास के लोगों को और अपने पेरेंट्स को 2-3 ऐसे लोग रखो यार जो मतलब आपका भला चाहते हैं, और आप उनका रिस्पेक्ट करो। आपके माँ बाप, आप उनका रिस्पेक्ट करो। आपका कोई फ्रेंड है जो आपका भला चाहता है, उनका रिस्पेक्ट करो। जो आपका भला नहीं चाहता है, जो आपको इरिटेट करता है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको डिमोरलाइज करता है, उनसे अलग रहो। कोई फायदा नहीं है ऐसे दोस्तों का। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, मोटिवेट करती है, आप उसका आदर करो, आप उसको रिस्पेक्ट करो। जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग 1-2 ही रहते हैं, और ये अगर 1-2 लोग मिल गए, और अगर आपने इन 1-2 लोगों का दिल जीत लिया, देन यू आर अ इनकारनेशन। ये लोग आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद देंगे, आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो ठीक है, लोग आज के डेट में परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब जा रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है, कोई जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है यार? अच्छी कोचिंगों में जाते हो, 2-2 लाख रुपए फीस, वाजीराम IAS, विजन IAS, फोरम IAS, गोल IAS। In fact, attending after all these classes, they return empty-handed. खाली हाथ आ रहे हैं वो। अगर मैं पूछ दूं मोहम्मद गजनी से लेकर के औरंगजेब तक इन जो भी रूलर्स हुए, उन्हें अरेंज करो, many of them will fail। नहीं आता उन्हें कुछ भी। ये एक हो गया बात। एक और बात है, मैं चाहता हूं कि मैंने बताया कि आपको रिस्पेक्ट डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारी कहानियां मेरे पास ऐसी हैं, मैं सुनाऊंगा भी क्योंकि मैंने सुन रखी हैं,
और ऐसा नहीं है कि मैंने सुन रखी है, मैंने रिसर्च भी किया, R&D भी किया मैंने। मैं आपको बुद्ध की कहानी सुनाऊंगा, कबीर की कहानी सुनाऊंगा, स्वामी विवेकानंद की कहानी सुनाऊंगा, महात्मा गांधी की कहानी सुनाऊंगा, बाबा साहेब की कहानी सुनाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस की कहानी सुनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जिन्हें इंटरव्यू में फुल मार्क्स मिले हैं। सर्च करना कभी, ठीक है। तो आज का मेरा मकसद यही था, आपको चारों प्रोग्राम जो वेब सीरीज है उन्हें देखना है और क्या सीख मिला, कुछ हेल्प हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन